रहें, बस इसका अर्थ कि इसकी गाड़ी लाइन पर आ गई, पटरी पर गाड़ी चढ़ गई, मतलब कि द्रव्य में मेपना आ गया, पर्याय अपने आप होने लगी, सम्यक दृष्टि हो गया, अल्पकाल में परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा भी बन जाएंगे, सिद्ध भगवान भी, तब भी वहाँ पे द्रव्य पारिणामिक ही मैं बना रहूँगा और मेरी किरणें ये अनंत चतुष्टय भगवान की प्रकट होती रहेंगी। मेरे में अनंत चतुष्टय अनंत चतुष्टय अनंत चतुष्टय का प्रोडक्शन बराबर कंटिन्यू होता ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। भाव तो ये प्रकट करना है, इन 4 भाव पर्याय वाले, उसमें से 3 भाव निर्मल पर्याय और 1 भाव मलिन पर्याय। ठीक है, कौन कौन से 3 निर्मल पर्याय? नहीं, 3 पर्याय 3 भाव निर्मल, जितना बता रहे हैं उतना सुनो तो सही पहले। 3 निर्मल और 1 मलिन, इसमें उपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव, ये 3 तो निर्मल पर्याय और ओदैक भाव मलिन पर्याय। तो उपशमिक भाव तो निर्मल समझ में आया और छायिक भी निर्मल समझ में आया, पर छायोपशमिक कैसे निर्मल कहा? ये तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि के पास भी उपलब्ध है, ये अपने ज्ञान का जो उघाड़ है ना, छयोपशम, ये छायोपशमिक भाव है। निगोद का जीव भी होए उसे, तो वो उसका अंदर में छायोपशमिक चल रहा है, ज्ञानावरणी का छयोपशम। कैसे क्या अंतर पड़ता है इसमें? तो फिर ये कैसे कहा यहाँ निर्मल? तो क्या निर्मल इसलिए कहा कि यहाँ पर सब सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा ये 5 भाव बताए हैं, क्योंकि पहले शब्द में उन्होंने कहा कि ये जिसको ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से परिणित आत्मा जो बन गया है, वो जीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष को जानता है। मिथ्या दृष्टि तो राग को अपने साथ वेधता है, राग का करता है। मिथ्या दृष्टि तो राग के साथ जुड़ान करने से, ये लोहे में जैसे उष्णता एक हो जाती है, तो वह लोहा उस उष्णता का वेदन करता है, वेद रहा है जैसे, ऐसे ये आत्मा के साथ ये राग भाव को ये मिलाता है, ऐसा जैसे आत्मा ही रागी बन गया है पूरा। उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। आत्मा ही का रूप ये राग हो गया, क्रोध का भाव आ रहा है, मान का आ रहा है, माया का आ रहा है, मेरे में वो बाहर नहीं आ रहा, मैं खुद ही माया ही हो गया। मतलब कि आत्मा में वह राग वह उस प्रकार तन्मय हो गया है कि जैसे लोहे में अग्नि तन्मय हो जाती है। उसका नाम मिथ्या दृष्टि, उसका नाम है वेदन, राग का वेदन। जिसको राग का एकत्व है, उसको राग का कर्तृत्व भी है और राग का भोक्तृत्व भी है। समझ में आया? जिसे राग का एकत्व है, जो एकत्व बुद्धि, राग और आत्मा एक है, ये एक मिला लिया उसने, तो जहाँ एकत्व है वहाँ पर कर्तृत्व है। राग का करना, मैंने किया राग, मैंने रोटी खाने का भाव किया, मैंने शिखर जी आने का भाव किया, मैंने मंदिर जाने का भाव किया, 5 इंद्रिय के विषय भोग का भाव मैंने किया। इस प्रकार में भावों का कर्तापना इसके अंदर आ जाता है। कब? कि वो भाव और आत्मा एक है ऐसा मानता है तब। तो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है सब सम्यक दृष्टि की अपेक्षा चल रहा है। जो राग को भिन्न जानता है, कर्ता भी नहीं होता, भोक्ता भी नहीं होता, उसका छायोपशमिक ज्ञान, उसको यहाँ पे निर्मल कहा है। सब निर्मल। तो 3 पर्याय गुरुदेव ने बताया सब भाई, गुरुदेव ने 3 पर्यायों 3 भाव को निर्मल कहा और 1 ओदैक भाव को मलिन कहा। क्या होता है ये उपशम, छयोपशम, छय उदय? ये आत्मा की जो पर्याय हैं वो कर्म के निमित्त से अलग अलग प्रकार के रूप धारण करती हैं, उनके ये नाम हैं। अपनी पर्याय कर्म के निमित्त से अलग अलग प्रकार का रूप धारण कर रही हैं, तो अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। अब किस तरह से? पानी के एक गिलास में, पानी का एक कांच का गिलास लिया आपने इतना बड़ा, और उसमें मिट्टी घोल दी, मिट्टी कण, जो कर्म है वो मिट्टी की जगह, कर्म है ना ये अपनी आत्मा में कर्म, और आत्मा रूपी गिलास, और उसमें कर्म मिट्टी, और आत्मा निर्मल जल से भरा हुआ।
अब पानी के उस गिलास में मिट्टी घुल गई तो पानी क्या हो गया? मलिन। तो ये मलिनता, इसकी कौन सा भाव कहलाएगा? उदयिक। माने मिट्टी के उदय से, मिट्टी का उदय आ गया, पानी में तलिए में मिट्टी पड़ी होगी, वो मिट्टी ऊपर आ गई, जो घुल गई उस पानी में, तो नीचे पानी तलिए में से मिट्टी उदय में आई, उदय में ऊपर आई, ऊपर आई तो पानी क्या हुआ? मलिन हो गया। पानी की निर्मल पर्याय व्यय हो गई और मलिन पर्याय उत्पन्न हो गई। इसका नाम जो मलिनता रूप उत्पन्नता है, वह मलिनता कौन सा भाव है? ओदैहिक भाव। पानी का ओदैहिक भाव है कि मिट्टी का ओदैहिक भाव है? पानी का। पानी मलिन हुआ ना साथ में, तो पानी का जो भाव है वो ओदैहिक भाव है। माने उदय के, मिट्टी के उदय के निमित्त से पानी ने अपने निर्मलता को छोड़ दिया और मलिन हो गई। इसका नाम है कि वह ओदैहिक हो गई। चलो ओदैहिक का विचार करते हैं। ये जो है गिलास, अभी हम आपको 4 गिलास बताएंगे, 4 गिलास बताएंगे कि 5 बताएंगे? 5 भाव है ना, 5 भाव के 5 गिलास चाहिए ना, 5 भाव के 4 गिलास चाहिए, 5 भाव के 4 गिलास चाहिए और 4 गिलास में 5 भाव सिद्ध करना है। वो सिखाएंगे अभी कैसे कैसे 4 चाहिए 5 कैसा आ जाएगा। अभी ओदैहिक भाव कि यहाँ पर ये आत्मा एक चेतन द्रव्य है, देखो शांत चैतन्य मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, उसमें से किरणें निकल रही, पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय। जब गुण भरे पड़े हैं तो पर्याय तो उत्पन्न होएगी होएगी और होएगी। कोई ऐसा तो एक क्षण नहीं आएगा कि जिस काल में अपने जीव में किसी गुण की कोई पर्याय उत्पन्न न हो। एक समय भी एक पर्याय उत्पन्न न हो उस गुण में से तो गुण डेढ़ हो जाए। गुण डेढ़ नहीं पड़ा रहता, वो कुछ ना कोई वर्क करता है, तो मैंने पर्याय उत्पन्न करता ही रहता है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, सबकी पर्याय उत्पन्न होती है। तो मेरे में ज्ञान, मेरे में श्रद्धा गुण भरा अनादिकाल से, उसकी पर्याय भी उत्पन्न हो रही। श्रद्धा की पर्याय होगी कि नहीं होगी? श्रद्धा की। ज्ञान गुण है तो ज्ञान की पर्याय भी हो रही, चारित्र गुण है चारित्र की पर्याय भी हो रही है। अब इन 3 गुण में मलिनता निकालना है अपने को, ओदैहिकपना। ये 3 गुण की पर्याय, ये श्रद्धा गुण की पर्याय को मलिन करने के लिए एक कर्म है अंदर 148 प्रकृतियों में। ये मोहनी जो कर्म है, मोहनी कर्म के 2 भेद, 2 प्रकृतियाँ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जो कर्म है ये सबसे भयंकर खतरनाक है। ये मोहनी शत्रु है, ये सेनापति है कर्म में। इस खतरनाक इस शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। समझ में आया? ये दर्शन मोहनी कर्म, ये दर्शन मोहनी नाम का ये जो कर्म है, उसके उदय से इस जीव की श्रद्धा विचलित होती है। श्रद्धा अपने विचलित होती है तो श्रद्धा मलिन हो गई। जैसे पानी मलिन हुआ था ना उधर ने, तो पानी तो रूपी था और मिट्टी भी रूपी थी, लेकिन यह आत्मा अरूपी है। और अरूपी उस पर्याय के अंदर मेल किस तरह का आएगा, मलिन कैसे होएगी? तो क्या वो श्रद्धा सही अपने आत्मा को श्रद्धान करे कि ये मैं हूँ, इसकी जगह वो शरीर को मैं हूँ ऐसी मानती है, मतलब श्रद्धा मलिन हो गई। आत्मा मैं हूँ मानना था ना उस श्रद्धा गुण की पर्याय को। श्रद्धा गुण की पर्याय का काम क्या? श्रद्धा गुण की पर्याय का काम है कि मैं पने से स्वीकार करे, अहम करे। इसका ये श्रद्धा गुण की पर्याय का क्या काम है? मैं पने से ग्रहण करना, मैं पने। तो वो जो सम्यक श्रद्धा होएगी, मैंने निर्मल पर्याय, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, तो वो किसको मैं मानेगी? कि जो एक्चुअल में जो मैं है उसको मैं मानेगी। तो मैं पारिणामिक भाव हूँ, तो पारिणामिक भाव को मैं करेगी कि ये पारिणामिक मैं, भगवान में। तो वो निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल पर्याय, उपशम सम्यक दर्शन नाम पाएगा, या क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम नहीं क्षयोपशमिक, और या क्षयिक सम्यक दर्शन नाम पाएगा, निर्मल पर्याय। लेकिन यहाँ तो अभी हाल मलिन सीख रहे हैं अपन, अभी पहला ओदैहिक सीखना ना, ओदैहिक। तो ओदैहिक के लिए देखो उपशम और औपशमिक, और या उदय या आत्मा में जो मिथ्यात्व है ये तो ओदैहिक है, और सम्यक तो है वो क्या है?
वो औपशमिक है, छायोपशमिक है या छायिक है, जैसा है वैसा है, जिस तरह का भी होना है उस समय का उस समय वैसा होगा। तो ये सम्यक तो निर्मल हैं और ये मिथ्या तो क्या है, मलिन है। मिथ्या तो भी श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है और सम्यक तो भी श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। दोनों में फर्क इतना ही मलिन और निर्मल का। तो निर्मल पर्याय क्या करती है, वो त्रिकाली ध्रुव में मैं पना रखती, मैं पना। पर जब तक त्रिकाली ध्रुव में मैं पना नहीं आया तब तक वो श्रद्धा गुण की पर्याय कुछ करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। उसको तो काम ही है कि मैं करना है। तो वो जब त्रिकाली ध्रुव में मैं नहीं करे तो किसी ने किसी में तो मैं करे ही करे, तो पर्याय में मैं पना करने लग जाती है कि पर्याय है सो मैं हूँ। तो या तो अर्थ पर्यायों में, या व्यंजन पर्याय में, असमान जाति पर्यायों में यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, या उसमें मैं इसका इसमें चलता रहता है। श्रद्धा गुण की पर्याय का मैं पना इसमें चला करता है। शरीर में बुखार आ जाए तो मेरे को बुखार आया, मैं रुग्ण हूँ, मैं कृश हूँ, मैं स्थूल हूँ। ये मैं पना उसका स्थूल शरीर में मैं पना कर देने से ये श्रद्धा गुण की पर्याय मलिन हुई। अब ये मलिन हुई, श्रद्धा गुण की पर्याय मलिन हुई मैंने मिथ्यात्व हुई। उसने शरीर में मैं पना कर रखा है। किसने कहा कि मैं पना कर तू इसमें? तो इसमें दर्शन मोहनी कर्म एक ऐसा है अंदर। दर्शन मोहनी कर्म वो मलिन मेल है, वो उदय आता है, उदय, और उसके कारण से इसकी श्रद्धा विपरीत होती है और वो शरीर आदि में संयोग में मैं पना कराती है। एक्चुअल में तो पर्याय में मैं पना कराती है। पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि। तो उस दर्शन मोहनी कर्म के उदय के निमित्त इसकी जीव की श्रद्धा विपरीत होकर वो पर द्रव्य को मैं मानने रूप परिणमित होती है, या अपनी पर्यायों में मैं पना, जो चार भाव का ना मेरे, वो मेरे में मैं पना कर देती, मेरा पना नहीं रखती, मैं पना कर देती। तो मैं पना कर देती है उन चार भाव में। इसका नाम है कि मिथ्या दर्शन हो जाता है। वो मिथ्यात्व को समझना भी बहुत जरूरी है। शत्रु को समझे बिना शत्रु का विनाश नहीं किया जा सकता। बीमारी का एक्सरे किए बिना उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। बीमारी ज्ञान में आ जाएगी तो उसकी खेर नहीं, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और ज्ञान में तो आवे कि ये बीमारी है। ऐसे यहाँ पर अपने अंदर कौन सी बीमारियां चल रही है, मिथ्यात्व क्या चल रहा है, ज्ञान क्या चल रहा है और असंयम क्या चल रहा है। ये बीमारियां हैं तीन भयंकर, और में सबसे भयंकर बीमारी है मिथ्यात्व। तो जैसे कोई जीव इस चेहरे पर आए फोड़े फुंसियों का तो इलाज करे और अंदर कैंसर की गांठ पड़ी है उसके तरफ ध्यान भी न दे तो मूर्ख है। पहले तो कैंसर की गांठ खत्म कर, ये फोड़े फुंसी की तरफ ध्यान मत दे। ऐसे कोई ये स्थूल पाप भाव आते हैं उनको तो हटाने में जुट जाता है और शुभ भाव करता रहता है, लेकिन ये मिथ्यात्व की कैंसर की जो गांठ है उसको हटाने का प्रयत्न भी नहीं करता। लेकिन मिथ्यात्व के समान इस जगत में कोई दूसरा रोग नहीं है। न मिथ्यात्व समम शत्रुर्न मिथ्यात्व समम विषम, न मिथ्यात्व समम रोगा, न मिथ्यात्व समम तमः। मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। 4 पॉइंट हैं। मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई विष नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई रोग नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई दूसरा अंधकार नहीं है। इसलिए इस जीव को पूरी तरह इस औदैक भाव रूप दर्शन मोहनी के उदय से उत्पन्न होने वाला श्रद्धा गुण के अंदर होता है जो औदैक, वह उस औदैक भाव को तृष्णा भूत कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, इस मलिनता को मिटाना चाहिए। तो काम चलेगा। अब कैसे मिटाना? बहुत सरल बात है। लाओ वापिस गिलास को, ये गिलास को लाए, वो उसमें तो औदैक था, तो क्या अब ये मेल को कैसे मिटाना? क्या सीधा इलाज है कि वो फिटकरी डाल दे, फिटकरी। तो फिटकरी डालते ही वो जो मेल है वो नीचे बैठने लग जाता है। अब वो जब पूरा बैठ जाता है
पूरा मेल नीचे तलिए में बैठ जाता है, गिलास में नीचे, तो ऊपर ऊपर पानी में क्या होता है, स्वच्छता हो जाती है, निर्मलता आ जाती है। अब वो जो पानी में निर्मलता आई, वो निर्मलता का नाम क्या है? वो पानी में जो निर्मलता आई, उस निर्मलता का नाम क्या है? कि वो किस तरह आई? कि वो मिट्टी के उपशम करने से आई। उपशम माने दब जाना, उपशम करना मतलब दब जाना। तो उपशम करने से आई, तो पानी क्या हो गया? पानी की जो निर्मलता है, वो निर्मलता क्या हो गई? औपशमिक हो गई। थोड़ी सी बुद्धि लगाना, माने उपयोग केंद्रित करना, तो ये 5 भाव का स्वरूप हृदयंगम हो जाएगा। तो जिनवाणी के अब किसी भी पन्ने को पढ़ने का अधिकारी बनेगा, मतलब कि वो समझ में आने लग जाएगा। कभी भी जिनवाणी कहीं से भी पढ़ेगा तो समझ में आना शुरू हो जाएगी, और नहीं तो बहुत कठिन है, समझ लोगे। इसलिए ये और बहुत सरलता से बता रहे हैं आप। 5 भाव, 5 गिलास, 4 गिलास से दब गया, वो मेल दब गया, उपशम हो गया, तो पानी की निर्मलता क्या हो गई? औपशमिक हो गई, औपशमिक। अब यहाँ सम्यक दर्शन, ये औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं अपन, फिर ज्ञान की और चारित्र के भी सब धीरे धीरे करेंगे आगे। पहले अभी श्रद्धा गुण पे लगा रहे हैं अपन सब भावों को। तो श्रद्धा गुण की पर्याय में जो मलिनता थी, क्या था? श्रद्धा गुण की मलिनता क्या थी जम्बू? मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व जो मलिनता थी, यह मलिनता ओदयिक थी। तो क्या अब ये उदय तो ऐसा कर्म घुल रहा है अपने ज्ञान की श्रद्धा की पर्याय में? दर्शन मोहनी कर्म घुल रहा है, मिट्टी घुल रही है ऐसी, दर्शन मोहनी कर्म घुल रहा है, तो श्रद्धा मेरी मलिन हो रही, मलिन मलिन मलिन, परद्रव्य को मैं मान रही। निर्मल करो, माने औपशमिक सम्यक दर्शन करो। इस जीव ने अनादि काल से एक क्षण मात्र के लिए भी उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। तो जीव का भाव है, नाम जीव का भाव, और जीव को प्राप्त नहीं हुआ, खुद का भाव खुद को नहीं मिला। औपशमिक सम्यक दर्शन ये है सबसे, तो क्या है, सबसे कम जीव रहते हैं इसमें, औपशमिक भाव में सबसे कम जीव रहते हैं। क्योंकि जिसे सम्यक दर्शन होता है, औपशम सम्यक दर्शन, वो अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है सिर्फ। उसका सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है दर्शन होने के, ये वो औपशमिक सम्यक दर्शन की अंतर्मुहूर्त। ठीक है, एक तो यहाँ पे जीव रहते हैं, कुछ जीव रहते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन बन जाएगा, या उसकी अन्य अन्य गतियाँ होती हैं, वो बताएंगे अभी। लेकिन उसके बाद और औपशमिक चारित्र में होता है, ज्ञान में औपशमिक होता ही नहीं है। ये उपशम का गिलास चल रहा है, उपशम का गिलास कि फिट करी डाली तलिए में बैठ गया, दर्शन मोहनी कर्म को बिठा दिया तलिए में, और सत्ता में रह गया, उदय में नहीं रहा। उदय में नहीं रहा, दर्शन मोहनी कर्म क्या रहा? सत्ता में रहा, मतलब दब गया। कौन सी फिट करी डाली? भेद ज्ञान की फिट करी डाली। जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीव अजीव विलक्षणु करत हुए। जैसे जल करदम कतक फल भेंट करी भिन्न भिन्न कर देती है, ऐसे ये जीव और अजीव को भिन्न भिन्न करता है। इसका उपयोग ये भिन्न, मैं भिन्न, शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, राग भिन्न, एक समय की पर्याय भिन्न, मैं परम पारिणामिक भाव हूँ, ऐसा जो बार बार करने से विकल्प में से फिर ज्ञान चेतता है उसमें। ये विकल्प से उपयोग हटाकर कि विकल्प से भी मैं भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा जो ज्ञान में उद्यम होता है, विकल्प में नहीं, ये ज्ञान में जो उद्यम होता है, उससे दर्शन मोहनी कर्म दबता है। और जिस समय वो त्रिकाली ध्रुव उपयोग में आता है और उसमें मैं बना आता है, उस समय दर्शन मोहनी क्या कर रहा है? बैठ चुका, सत्ता में तो रह गया लेकिन उदय में बिल्कुल नहीं रहा। तो मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय कैसी होगी? निर्मल, मतलब उस पर्याय के अंदर भगवान आत्मा ही भगवान आत्मा मैं पने से बैठा हुआ रह गया, मैंने निर्मल। और उसमें शरीर में हूँ, कर्म में हूँ, राग में हूँ, एक समय की पर्याय में हूँ, ऐसा यह भाव, महाविकृत भाव, यह समाप्त हो गया। कर्म में क्या होता है? उपशम।
और आत्मा की पर्याय में क्या हुआ? औपशमिक। उपशम और औपशमिक में क्या अंतर है ये बताया। कर्मों में होता है उपशम, क्षयोपशम, क्षय उदय। ये द्रव्य कर्मों में जो होता है वो क्या होता है? उपशम, क्षयोपशम, क्षय उदय। लेकिन जीव के परिणाम में होता है, उनके निमित्त से जो जो परिस्थितियां बनती हैं अशुद्धता या शुद्धता की, वो क्या कहलाती है? औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, औदिक। कर्म में हुआ उपशम तो जीव के परिणाम में सम्यक दर्शन हुआ, कौन सा कहलाएगा? औपशमिक। कर्म में हुआ क्षयोपशम तो आत्मा के परिणाम में सम्यक दर्शन हुआ क्षयोपशमिक। और कर्म में हुआ क्षय तो आत्मा के परिणाम में वो सम्यक दर्शन क्षायिक। क्षायिक कर्म में होएगा क्षय तो इधर क्या कहलाएगा? क्षायिक। और कर्म में होएगा यदि उदय तो आत्मा के परिणाम में क्या कहलाएगा? औदयिक। मिथ्या तो औदयिक नाम पाता है, उदय नाम नहीं पाता। मिथ्या तो क्या है? औदयिक, उदय नहीं है। उदय किसका है? दर्शन मोहनी कर्म का उदय। उसके निमित्त से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न हुआ मिथ्यात्व का, वह औदयिक कहलाएगा। और चारित्र मोहनी का अगर उदय होगा तो वो कषायें कहलाएगी। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब ये औदयिक भाव हैं। ये औदयिक है सारे के सारे, क्योंकि इसमें चारित्र मोहनी की ये क्रोधादिक प्रकृतियों के उदय हैं। और उदय में जुड़ान करने से ये सब काम बिगड़ते हैं। इसकी पर्याय मलिन बन जाती है। अब तीसरा गिलास लेना है। ये क्षयोपशमिक का भी किसका हो गया? अभी औपशमिक का। औपशमिक का गिलास पूरा हो गया। कुछ जीव उधर होते हैं जिसमें उपशम श्रेणी मांडी होती है। कुछ मतलब सबसे जो अपना सूत्र है औपशमिक क्षयी को भावो मिश्र से जीव से स्वतत्म औदयिक पारिणामिक को च। तो एक प्रश्न किया, अकलंग देव की टीका में है प्रश्न की, यह औपशमिक पहले क्यों लिखा? और फिर डायरेक्ट दूसरे नंबर पे क्षयिक, तो ये क्रम क्यों दिया? तो उसका उन्होंने कारण ये दिया कि ये जो क्रम दिया है वो उसमें रहे हुए जीवों की संख्या के हिसाब से। क्योंकि औपशमिक भाव में सबसे कम जीव होते हैं सारे तीन लोक में। क्योंकि सम्यक दर्शन में उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करे हुए जीव बैठे रहेंगे तो थोड़े ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में तो अंतर्मुहूर्त में तो पलट जाएगा वाला है उपशम भाव की स्थिति। तो सबसे कम जीव रहते हैं। या श्रेणी आरोहण करने वाले उपशम श्रेणी पर चढ़ गए वो जीव रहते हैं। और वास्तव में 11वें गुण स्थान माने जो 8वें से लेकर के 11वें से 11वें तक में अंतर्मुहूर्त मात्र में सब काम क्रियाएं होती है। अंतर्मुहूर्त के लिए वहाँ पे भी औपशमिक भाव होता है। 11वां गुण स्थान उपशांत मोह, ये सारा इतना तो वो अभी गिर जाता है जीव 11वें से जाकर के उपशम श्रेणी वाला। इसलिए इसमें औपशमिक भाव में बहुत कम जीव रहते हैं। ये कम रहने से उसका नंबर पहले लिया। क्षयिक भाव में उससे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पे क्षयिक का नाम लिया। उससे ज़्यादा क्षयोपशमिक रहते हैं, इसलिए मिश्र से लिया। ये जीव की संख्या का क्रम है। क्षयोपशमिक बहुत हैं। क्षयोपशमिक तो निगोदिया जीव भी क्षयोपशमिक में आ जाता है। तो कितने जीव हो गए सारे दुनिया के अंदर? अनंत जीव क्षयोपशमिक हो गए। समझ में आया? तो इसी प्रकार से लेना। पारिणामिक भाव को 5वें नंबर पर डाला। क्यों 5वें नंबर पर डाला? क्यों? पारिणामिक भाव तो बहुत कम होंगे ना, कीमती चीज़ तो। लेकिन वो सब जीव मात्र में पारिणामिक भरा है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। ऐसा हर जगह कोई जीव ऐसा नहीं कि जिसमें पारिणामिक भाव न हो। इसलिए पारिणामिक भाव इस जगत में सबसे ज़्यादा अनंत होने से, हर जीव में होने से वो उसको 5वें नंबर पे डाला है। पंचम पारिणामिक भाव प्रसिद्ध है। इसको वो पहले नंबर पे लाएंगे ही नहीं, पंचमी नाम देंगे हमेशा। तो क्षयोपशमिक मिश्र, मिश्र मतलब कि मिक्स, दोनों मिला दो। क्षयोपशम तो क्षयोपशमिक हो गया। तो वो गिलास में, वो गिलास जो था उस पर तलिए में कौन सा भाव चल रहा था? तलिए में नीचे रखे तो मेल नीचे भरा था, मेल नीचे भरा था उपशम, और ऊपर निर्मलता थी। ठीक है। अब ये उपशम सम्यक दर्शन से क्षयोपशम सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? तो वो मेल जो पड़ा था उसमें से एक घास का तंतु ऐसा ऊपर उठ के आया। पूरी मिट्टी उठ के नहीं आई,
उदय में आया, उदय में तो एक कण ऐसा उदय में आया जिससे कि उस पानी की जो निर्मलता पूरी की पूरी है वो घात नहीं होती, लेकिन पूरा निर्मल भी नहीं किया जाता। एक घास आ गई बीच में, इतनी सी तंतु गिलास में, तो उस पानी को हम मलिन कहें कि निर्मल कहें? मलिन कहें कि निर्मल कहें? और मिट्टी घुल जाती बिल्कुल तो कैसा मेला हो जाता? वैसा मेला तो हो नहीं सकता। वो इतने से घास आई है, और पानी तो कुछ मलिन भी है और कुछ निर्मल भी। मलिनता कैसी कि देशघाती स्फुरदक का उदय, देशघाती वो जो घास है वो उसको देशघात कर सकता है, कुछ घात कर सकता है, सर्वघात नहीं कर सकता पानी का, पानी की निर्मलता का। देशघात कर सकता है, सर्वघात पानी की निर्मलता का नहीं कर सकता, इसलिए वो देशघाती है। देशघाती स्फुरदक का उदय और सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। तो सर्वघाती प्रकृति मतलब वो मिट्टी जो पड़ी थी, मिट्टी वो ऐसी की ऐसी दबी है, उदयाभावी, उदय में अभाव, उदय में उभाव, वो मिट्टी ऊपर नहीं आ रही, वो इस प्रकार से उदय में क्षय है और अंदर में सत्ता में तो बराबर रही है। हैं? उदयाभावी क्षय, उदय के अंदर अभाव है ऐसा क्षय, सत्ता में से क्षय नहीं हुआ। अंदर नीचे पड़ी, तलिए में तो पड़ी है वो मिट्टी। क्षयोपशम में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन है ये, क्षयोपशम की परिभाषा सबसे कठिन है, और जो आपको बहुत सरल हो गई होगी सिर्फ इस घास के तंतु से। जो देश घात करता है वो पानी का पूरा घात नहीं कर सकता, पानी का नहीं, पानी की निर्मलता का। पानी वानी तो कोई घात ही नहीं कर सकता, द्रव्य का थोड़ी घात हो जाता है कभी। समझ में आया? पानी की निर्मलता का घात वो उस घास ने कितना किया है, बस वो ही उसका थोड़ा किया है, थोड़ा नहीं किया है, इसका नाम है क्षयोपशम। ऐसे अपना जो सम्यक दर्शन है वो जो उपशम सम्यक दर्शन था तो बिल्कुल ऊपर निर्मलता ऐसी हो गई थी, छायिकवत निर्मलता ऐसी दिख रही थी बिल्कुल अंतर्मुहूर्त। वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन से औपशमिक सम्यक दर्शन निर्मल है, ज़्यादा निर्मल है, लेकिन वो निर्मलता में चलमड़ अगाड़ नाम के दोष उत्पन्न हो गए। निर्मलता में सम्यक दृष्टि को अंतर्मुहूर्त बाद अब वो उदय में आया, वो प्रकृति जो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए। क्योंकि प्रकरण ही ऐसा है ना, अब ये करणानुयोग साथ में है देखो, लेकिन इतना सा स्थूल करणानुयोग है कि जो कि सभी आत्मार्थियों को अवश्य जानने योग्य है। थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए ना कर्मों के साथ का, निमित्त नैमित्तिक संबंध का, तो जिससे कि ये और अपना काम बराबर ढंग से बना सकता है। भेद ज्ञान करने में भी ये करणानुयोग कार्यकारी होता है कि कौन से गुण की पर्याय कैसे हो रही है और कौन निमित्त बन रहा है, तो उसका वो निमित्त बन रहा है, तो ये पर्याय इस पर्याय का निमित्त नहीं बन रही है। इस प्रकार उनमें अलग अलग पना, भिन्न भिन्न पना भाषित हो जाता है, और भिन्न भिन्न पना होता है तो कर्ता कर्म की वृत्ति मिटती है और अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाके ये जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। थोड़ा सा समझ लें अपन दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोहिनी कर्म एक पिंड है, ऐसा एक कर्म है भयंकर। धूल मिट्टी है तो धूल मिट्टी, पुद्गल है कि नहीं? ये कार्माण शरीर कर्म, कर्म 8 प्रकार के, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, 8 प्रकार के कर्म। इसमें मोहिनी का नाम सुना कि नहीं सुना? सुना भैया? मोहिनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी। ये मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब ये दर्शन मोहिनी है ये खतरनाक, जिससे मिथ्यात्व होता है। अभी दर्शन मोहिनी के अनादि से ये एक ही थे, एक ही प्रकृति, लेकिन जब सम्यक दर्शन करता है ये जीव, वरना वो दर्शन मोहिनी से उपयोग हटाता है और फिटकरी डाली की तरह भेद ज्ञान करता हुआ कर्मों को फाड़ देता है। फिटकरी डाली तो मेल फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, ऐसा ये कर्मों को फाड़ देता है। कर्म अलग और मैं अलग, ऐसा ज्ञान से ही उपयोग से अलग अलग करता है। और उसमें ये मैं हूँ, बिना कर्म का मैं हूँ, माल माल अच्छा ये मैं हूँ, ऐसा इसको भाव आने लग जाता है। ये इसकी निर्मलता। ये तो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। किस काल में? दर्शन मोहिनी जो कर्म एक था, दर्शन मोहिनी रूपी द्रव्य,
उसको दल दिया जाता है। किस काल में? तो औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में अंतर्मुहूर्त रहेगा ना, अंतर्मुहूर्त औपशमिक सम्यक दर्शन रहेगा, उस काल में ही ये जो सत्ता में पड़ा था ना, औपशमिक में दर्शन मोहनी कर्म तो दब गया था और उसको 3 टुकड़े हो जाते हैं दबे में ही, ऑटोमेटिक दबे में ही, वो पानी में तलिए में बैठ गया मेल, उसमें 3 टुकड़े हो जाते हैं उसके पड़े। ऐसे दर्शन मोहनी दबा हुआ हो उस काल में उसके दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हो गए, और 3 टुकड़े होने पर उसके 3 नाम बन गए। कौन कौन से? नंबर 1 मिथ्यात्व, नंबर 2 मिश्र, नंबर 3 सम्यक्त्व। मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व, या ऐसा बोलोगे मिथ्यात्व, नंबर 2 सम्यक्त्व और तीसरा मिश्र, मैंने दोनों मिला हुआ, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तीसरी मिश्र। ये 3 टुकड़े हो गए। अब इन 3 टुकड़ों में से अंतर्मुहूर्त बाद एक ने एक उदय में आएगा ही आएगा। अभी तो उपशम सम्यक दर्शन चल रहा है, अंतर्मुहूर्त चल रहा है। अब वो 3 टुकड़े हो गए उसमें, अब 3 टुकड़े अंतर्मुहूर्त में हुए, उसमें से फिर अब 1 टुकड़ा उत्पन्न होएगा। जैसे एकदम घास का तंतु ऊपर उत्पन्न आया ना, जैसे घास का तंतु उसमें वो आएगा ऊपर, तो उदय आया कोई न कोई, ऐसा एक कोई भी उदय में आ सकता है। अब क्या उदय में आए कि यदि उसमें 3 प्रकृति में से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो वो चौथा गुण स्थान से गिर के पहले गुण स्थान में आ जाएगा। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो वापिस से गिर जाएगा। और यदि वो उदय में नहीं आया और मिथ्यात्व प्रकृति की जगह सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आया, तो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय, सम्यक्त्व प्रकृति वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो नाम सम्यक्त्व प्रकृति है, पर वो सम्यक्त्व का घात करने वाली है, पर सम्यक पूरा घात नहीं करती, देशघात करने वाली है, देशघाती प्रकृति है वो। तो वो जो उदय में आई तो उधर सम्यक तो मलिन हो जाएगा, मिथ्यात्व नहीं होगा। और वो उपशमिक सम्यक दर्शन चल रहा था ना पहले, वो छाया उपशमिक हो जाएगा, पलट के छाया उपशमिक समय, यह टर्न हो गया, छाया उपशमिक में चला गया, घास आ गया ऊपर वो पानी के अंदर। ऐसे दर्शन मोहनी में सम्यक्त प्रकृति उदय में आ गई ऐसी, तो ये सम्यक्त तो इसका मलिन हो गया, उसको इतना थोड़ा अंदर में दोष आने लगा, चल में लगाड़ नाम के दोष होते हैं, उनमें थोड़ी सी कमी होती है। परम पारणामिक भाव में मैं पने में कोई फर्क नहीं पड़ता, औपशमिक छाय औपशमिक छायिक में है। अब तीसरा कि ये मिश्र, अब उसके बाद अगर तीनों में मिश्र प्रकृति का उदय आया तो फिर वो चौथे गुण स्थान से गिर करके तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। अब तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा मिश्र गुण स्थान, मिथ्या तो सासाधन मिश्र, तीसरा गुण स्थान का क्या नाम है? मिश्र। तो मिश्र प्रकृति का उदय आने से तीसरा गुण स्थान आ जाएगा मिश्र में। और जो तीसरे गुण स्थान में आ जाता है तो वहाँ से नीचे भी गिर सकता है, पहले में भी आ सकता है, और तीसरे से फिर वापस चौथे में भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। इसलिए चढ़ने उतरने दोनों का गुण स्थान कहा जाता है तीसरे गुण स्थान को। समझ में आया? तीसरे चौथे दोनों में जा सकता है, पर पहले गुण स्थान वाला अनादि मिथ्या दृष्टि यदि पहले गुण स्थान से चढ़ेगा तो सीधा कौन से गुण स्थान में आएगा? चौथे में ही आएगा। तीसरा बीच में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो फिर तीसरे गुण स्थान को चढ़ने का गुण स्थान क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तीसरे में जो आ गया है चौथे से गिरकर और तीसरे में आया है, तो तीसरे में आया है वो ऊपर चौथे में जा सकता है, इसलिए उसको चढ़ने का गुण स्थान कहा। और मान लो कि तीसरे से चौथे में नहीं आएगा, पहले में आ गया, तो फिर तीसरा गुण स्थान आना जरूरी है कि नहीं? ये फिर पहले में से कहाँ जाएगा? चौथे में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जरूरी है। और तीसरे होकर के भी चौथे में जा सकता है, तीसरा भी आ सकता है पहले से तीसरा में, क्योंकि अब यह अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि है। सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब ये कि इसके दर्शन मोहनी कर्म के 3 टुकड़े हो चुके हैं। अब अभी हाल मिथ्या दृष्टि भी है तो 3 टुकड़े तो पड़े हुए ना। वो दर्शन मोहनी का एक द्रव्य नहीं है, दल दिया चक्की से, जैसे आटे को दल दे फाड़े कर देते हैं ना गेहूं के, ऐसे इसके फाड़े हो गए हैं। किसके फाड़े हो गए? आत्मा के, मिथ्यात्व के नहीं, दर्शन मोहनी नाम के द्रव्य के, द्रव्य कर्म के। दर्शन मोहनी नाम का जो द्रव्य कर्म है वो एक था अकेला पिंड रूप,
उसके 3 टुकड़े होते हैं, उसमें से मिथ्यात्व का एक टुकड़ा अलग होता है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं करना है। दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े होकर के एक मिथ्यात्व होता है, एक सम्यक मिथ्यात्व होता है, एक सम्यक प्रकृति होती है। उसमें से तीनों में के उदय आने पर क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं वह सब आपको यहाँ पे बताई। और ये उदय आने पर ये अगर देशघाती का उदय आया सम्यक तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। और छायोपशमिक सम्यक दर्शन की 66 सागर की स्थिति है। यहाँ से पूरा मनुष्य भाव पूरा करे, स्वर्ग में चले जाए, 33 सागर की स्थिति आई, स्वर्ग चला जाए 33 सागर छायोपशमिक सम्यक दर्शन में, और फिर वहाँ से वापस आकर के फिर मनुष्य हो जाए थोड़ी देर और फिर चला जाए स्वर्ग। समझ में आया ना? 31 सागर की आयु, कम 32 सागर की आयु करके स्वर्ग जाकर के फिर आए फिर जाए। इस प्रकार से 66 सागर में छयोपशमिक सम्यक दर्शन में रह सकता है जी। बहुत अनादिकाल का जीव है और अनंत काल तक इसके सब प्रक्रियाएं चलती हैं। तो वो अनंत काल तक कैसी चलनी, तो अपना आत्मा रूपी फैक्ट्री का जो उसमें खूब माल भरा है उसमें से उत्पादन करना हो तो अच्छा उत्पादन करना कि घटिया उत्पादन करना? अपनी फैक्ट्री में बढ़िया माल उत्पादन करना कि घटिया करना? बढ़िया करना। तो बढ़िया कैसे करें? तो उस आत्मा में भरी हुई जो चीज़ है उसको डालो। कि कोई ऑयल मिल होए उसमें बालू रेत डालोगे और तेल निकलेगा क्या? तो परद्रव्य को से आत्मा में सुख उत्पन्न करना चाहेगा तो सुख उगाने वाला नहीं है। और आत्मा ही आत्मा में लीन होएगा तो ये अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय शांति उसको प्राप्त हो सकती है। ये है कि वो फैक्ट्री के अंदर सिंगदाना डालोगे तो ऑयल आएगा, बालू रेत डालोगे तो कैसे आएगा? 5 इंद्रिय के विषयों में से सुख प्राप्त करना ऐसा है कि बालू रेत में से तेल निकालना, और आत्मा में से सुख प्राप्त करना वही है कि जैसे वहाँ पर किसी भूमि के ऊपर केसर की क्यारी बोई, केसर बोई तो केसर का उत्पादन होता है। यह आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद के फल लगते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का उत्पादन होता है। ऐसी आत्मा की भूमि है कि जिसमें से अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। अनंत चतुष्टय बीज यहाँ डालना पड़ेगा। काय का बीज डालना है? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का बीज डालोगे तो सब काम बन जाएगा। फल लगते रहेंगे, खाते रहना अनंत काल तक, भोगते रहना। अनंत चतुर्दश सिद्ध भगवान यहाँ अपने यहाँ बैठे हैं अपन ऊपर, अनंत सिद्ध भगवान यही हैं। उन्हीं इसी भूमि पर, यहाँ पे अपन जिस सम्यक शिखर की भूमि पर आए हैं, इस भूमि पर देखकर हमें मिट्टी दिखती कि नहीं दिखती है? मिट्टी, ये पहाड़, ये इतना ऊंचा पहाड़, ये इतनी मिट्टी यहाँ पड़ी, इतनी मिट्टी देखने आए हो कि नहीं आए यहाँ पे शिखर जी में पहाड़ देखने? शिखर जी के पहाड़ पर शिखर जी के पहाड़ को नहीं देखते हैं, उस पहाड़ पर से अनंत जीव सिद्ध बने हैं उनको याद करते हैं। जीव को देख रहे हैं या मिट्टी में भी जीव को देख रहे हैं? मिट्टी को नहीं देख रहे, देखना चाहिए। सच्चा जोहरी कौन कि जिसने कच्चे माल में पक्का माल देख लिया। पक्के माल को पक्का माल तो हर कोई देख लेगा। बहादुर वो है कि जो कच्चे माल में पक्का माल देखे। व्यापारी वही है जिसको कच्चे माल में पक्का माल दिखता है। कितना % इसके अंदर प्रकटेगा पक्का माल? कच्चे में दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है? तो कौन कच्चा माल और कौन पक्का माल? कि जितने मिथ्या दृष्टि हैं वे सब कच्चे माल, और सिद्ध भगवान हैं वो पक्का माल। मिथ्या दृष्टि कच्चा माल। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मिथ्या दृष्टि की अवहेलना करते हैं। अरे मिथ्या दृष्टि, हटो हटो हटो, बात नहीं करना मिथ्या दृष्टि, दूर जाओ, क्या दम है मिथ्या दृष्टि में? ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि तो कच्चा माल है। जो कच्चे माल की उपेक्षा करोगे तो फैक्ट्री में लेके नहीं आओगे उसको, और नहीं लाओगे तो पक्का माल बनाओगे काहे से? कच्चे माल की तो बोलियां लगा लगा के लाना पड़ती है। ऑक्शन में, मंडी में खरीदना है, कच्चा माल खरीदना पड़ता है कि नहीं खरीदना पड़ता है? क्यों कच्चे को खरीदता है? अरे कच्चे ही नहीं खरीदेंगे तो पक्का बनेगा खाए में से? अरे मिथ्या दृष्टि ही नहीं मिलेगा, मटेरियल ही हमको, मिथ्या दृष्टि मटेरियल है। अब उसको तराशना है, और तराश करके उसमें परमात्मा पना
लाना, सिद्ध भगवान पना पक्का माल को प्रकट करना है। तो सिद्धों को क्या जब सिद्ध बन जाएंगे, ये सिद्ध भगवान है, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, अशरीरी हैं, कर्ममल रहित हैं, खूब गुण ज्ञान करे, तो वो तो हर कोई बच्चा भी, बच्चे से पूछो, पाठशाला का बच्चा भी बोलेगा हाँ सिद्ध भगवान तो शुद्ध हैं। कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है ये। बड़ी भारी बात तो वो है कि ये कच्चे माल में आज पक्का माल बराबर बना हुआ बैठा हुआ है, अंदर सिद्ध भगवान बैठा है। ऐसे सिद्ध भगवान को जरा जाने तो उसका चमत्कार है। समझ में आया? कच्चे माल में पक्का माल देखना है। पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतं तिल मध्ये यथा तेलम देह मध्ये तथा शिव। क्या कहा कि पाषाण में पत्थर है, पाषाण में सोना है। पाषाणेषु यथा हेमम, पत्थर में सोना है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में घी है। तिल मध्ये यथा तेलम, तिल्ली में अंदर तेल है। इसी तरह इस देह के अंदर शिव का वास है, अर्थात जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान विराजमान है। तन मंदिर मां देव जिन जन देरे देखंत, हास्य मने देखाए छे प्रभु भिक्षार्थे भ्रमंत। ये प्रभु अंदर बैठा है, वो बाहर भीख मांग रहा है कि भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे, मेरे भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे, कि मंदिर में मिलेंगे, तीर्थ क्षेत्र पर मिलेंगे। अरे तीर्थ क्षेत्र पे तो दूसरे भगवान मिलेंगे, मंदिर में दूसरे भगवान मिलेंगे। मुझे मेरे भगवान तो मेरे अंदर मिलेंगे। बोलो महावीर भगवान मेरे भगवान है कि नहीं है? सिमंदर भगवान मेरे भगवान है कि नहीं है? मेरे भगवान सिमंदर भगवान नहीं है। अरे व्यवहार नए से कहते हो भाई कि वो मेरे हैं, कहने की बात है। निश्चय नए से तो मेरा भगवान अंदर है, और वो किसी तीर्थ क्षेत्र पर किसी मंदिर में मिलने वाला नहीं है। भगवान के समूह शरण में भी मेरा भगवान मिलने वाला नहीं है। मेरा भगवान मेरे इस देह देवल के अंदर ही मिलने वाला है, आज बैठा है, और इसको अगर समझ लेगा तो प्राप्त हो जाएगा। समझ आया? कच्चे माल में पक्का माल देखना याद होना चाहिए। दो व्यक्ति थे, सरकार ने घोषणा की कि ये सोने की खदान, स्वर्ण की एक खदान है, उसका ऑक्शन होता है स्वर्ण की खदान का भी, किसको देना, टेंडर निकाल दिए। दो व्यक्ति पूछे कि साहब हम जहाँ जिस सोने की खदान को हमको लेना, हमको दिखाओ। दिखाने के लिए गए, दोनों को ले गए। वो ऊपर उस पर टीले पे ले जा करके खड़ा करके दिखाया कि देखो ये क्या है। एक से पूछा, सरकारी आदमी ने पूछा कि ये क्या है, तो एक व्यक्ति कहता है कि चारों तरफ अरे तो मिट्टी 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 भरी पड़ी है, कहाँ सोना है यहाँ? सब मिट्टी। आप तो सोने की खदान दिखाने आए थे कि मिट्टी की दिखाने आए थे? यहाँ तो मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है। एक तरफ हट जा। दूसरे से पूछा ये क्या है? ओहो, चारों तरफ सोना ही सोना, सोना ही सोना भरा पड़ा है। अच्छा, कि जिसको सोने में भी मिट्टी दिखाई दे उसे कुम्हार कहते हैं, और जिसे मिट्टी में भी सोना दिखाई दे उसे सुनार कहते हैं। यहाँ भी भगवान आत्मा बैठा है तो भी मिट्टी मिट्टी दिख रही, शरीर खून हड्डी मांस 24 घंटे बस एक ही काम है कि ये खून हड्डी मांस का पोषण करो। तो ये क्या है? ये कुम्हार है भाई। ये अंदर में जो भगवान आत्मा बैठा है, इसी शरीर इसी मिट्टी में जो भगवान आत्मा बैठा है, वो देखेगा तो सम्यक दृष्टि होएगा। पर उपशमिक छायोशमिक छायिक ओदयिक, छायिक की बात और रह गई कि छायिक का गिलास लाए। छायिक के उस गिलास में से क्या है? छायिक का गिलास कि जो वो उपशमिक था ना, दब रहा था मेल, तो ऊपर पानी की जो निर्मलता थी, वो निर्मलता क्या नाम पाती थी? उपशमिक। कर्म के उपशम से अगर ऊपर निर्मलता थी तो क्या नाम पा रही थी? औपशमिक। अब उसमें से किसी यंत्र के द्वारा कोई यंत्र लगाया और उसके पानी में वो नीचे जो तलिए में से वो मिट्टी को खींच लिया, नीचे के नीचे गायब कर दिया।
तलिए में भी पड़ी नहीं रहने दी, सब साफ। और उसका नाम है कि वो मेल का हो गया क्षय हो गया, मतलब साफ खत्म हो गई, नष्ट हो गया मेल, खत्म, मेल है ही नहीं, अब सत्ता में भी नहीं पड़ा है। अब पानी के अंदर निर्मलता कौन सी हो गई? वो क्षय हो गया ना, मेल क्षय हो गया, तो पानी की निर्मलता क्या कहलाएगी? क्षायिक। अब ये क्षायिक है तो स्थायी क्षायिक या स्थायी शुद्धता है कि अस्थायी शुद्धता है? क्यों स्थायी शुद्धता है? क्योंकि अब मेल है ही नहीं। अब पानी ऐसे हिलेगा तो भी वो मिट्टी है ही नहीं, तो उसमें मिलेगी क्या? तो शुद्ध का शुद्ध ही रहने वाला है। ऐसे ये यहाँ पे जो कर्म दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृति वो सत्ता में से भी समझ खत्म हो जाती, क्षय हो जाती है, तो क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और ये अन्य प्रकृतियाँ जब क्षय हो जाती है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और अनंत वीर प्रकट हो जाता है। दायिक क्षयिक दान लाभ भोग वीर, ये सब 9 लब्धियाँ प्रकट होती हैं, ये सब क्षयिक भाव में प्रकट होती हैं। ये क्षयिक, ये उपशम क्षयोपशम क्षयिक और ओदैहिक चारों प्रकार की बात आपके सामने आ गई। पारिणामिक का तो गिलास रखा ही नहीं कुछ भी। पारिणामिक भाव कौन से गिलास में? उसका पानी कैसा? निर्मल के मलिन? निर्मल तो क्षयिक था, निर्मल तो क्षयिक भाव था। अभी पारिणामिक भाव कौन सा भाव कि कैसा है वो पानी? क्षयिक भाव वाला है कि वह पानी न उपशमिक है, न क्षयोपशमिक है, न क्षयिक है, न ओदैहिक है, कि जो कर्म के उपशम की, क्षयोपशम की, क्षय की और उदय की अपेक्षा न रखे, वो पारिणामिक भाव। समझ में आई बात? इतनी बात ध्यान रखना चाहिए। तो पारिणामिक भाव की मैं तो उस पानी के अंदर मिट्टी में घुला हुआ पानी मलिन हो तो भी पारिणामिक भाव बैठा हुआ है उसमें। उसके कितना ही मलिन हो जाए तो उसमें पानी का जो शुद्ध स्वभाव पड़ा हुआ है वो उसमें से कभी खत्म होता नहीं है। वो स्वभाव देखना पड़ेगा पारिणामिक के लिए। मलिन पानी में भी स्वभाव देखो, निर्मल पानी में भी निर्मलता मत देखो, उसका स्वभाव देखो। वो त्रिकाल निर्मल पड़ा हुआ है। पानी जब मलिन है तब भी निर्मल है, ये वाली बात समझना पड़ेगी। वो समझना, गर्म पानी है तब गर्म पानी के अंदर शीतलता पड़ी है कि नहीं पड़ी है? वो शीतलता वो पारिणामिक है। गर्म के काल में शीतल, या मेहंदी हरी है कि लाल है? मेहंदी हरी है कि लाल है? एक बार का और जवाब दे दो बस। मेहंदी हरी है कि लाल है? मतलब कोई कह रहा हरी है, कोई कह रहा लाल है। अब यार मेहंदी रचाई हुई मेहंदी का नहीं कह रहे, वो मेहंदी जो पुड़िया में लाए आप वो हरी है कि लाल है? हरी। अगर वो हरी हो तो फिर बाजार से हरा रंग ला कर के ही और उंगली पे लगा लेते ना, मेहंदी ला के क्यों लगाई? हरी है कि लाल है? तो उसका सीधा जवाब है कि व्यक्त तो हरी है और शक्ति में लाल है। शक्ति में लाल है, व्यक्त में हरी है, तो शक्ति है वो लाल की जो शक्ति है वो पारिणामिक है। समझ में आया? और हरी के काल में जो लाल है, सबकी गठरी लाल है, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। इसलिए सब अपने अंदर के छुपे हुए वो चैतन्य लाल को देखो। लाल माने डायमंड, हीरा। उस चैतन्य और लाल को देखो तो इस जीव के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होएगी। ये ओदैहिक भाव, मिथ्यात्व रूप ओदैहिक भाव मिटेगा और सम्यक रूप और प्रथम उपशम भाव, फिर क्षयोपशम भाव, फिर क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट हो करके जीव परमात्मा पने को प्राप्त होगा। नमो वच्छायाणं नमो लोये शिवसारणं नमः समय साराय स्वानुभूत्याथ काशिते
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 320 है ये समय सार ग्रंथ में, जिस 17 पृष्ठ पर ये कुंदकुंडाचार्य देव द्वारा रचित, इसे पढ़ना है। दिठिजहेवणाणम् अकारयं तः अवेदयं चैव जानधियबन्धमोखं कमुदयं निज्जरं चैव जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक हो जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। तीन 320 गाथा में वास्तव में परम पारिणामिक भाव का स्वरूप बतलाया गया है। चूँकि वो जो परम पारिणामिक भाव है उसका आश्रय करते ही परिणति सहज उत्पन्न होती है, और सहज उत्पन्न होती है अर्थात जीव अकर्ता हो जाता है, अर्थात ज्ञाता बन जाता है। इसलिए पारिणामिक का भाव का ग्रहण करने का अर्थ यह कहो कि जीव ज्ञाता दृष्टा है या अकर्ता अभोक्ता है। इसलिए इस गाथा को अकर्ता की पराकाष्ठा की गाथा कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध गाथा रही। गुरुदेव ने इस जयसेनाचार्य की टीका को 3 बार चलाया सोनगढ़ में, जगह जगह अन्य अन्य कार्यक्रमों में भी, बड़ी सभा में। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बात ये है कि इसे समझाना है जीव को। जीव को जो रुचे वो नहीं देना है, ये देना है। क्योंकि जो दवाई है वो मरीज के हिसाब से नहीं दी जाती है, डॉक्टर के हिसाब से दी जाती है। खिलाना तो ये है। कल एक प्रश्न रह गया था अपना, किसने पूछा था कि ये पारिणामिक भाव में और परम पारिणामिक में क्या अंतर है। तो पारिणामिक भाव तो ये 6 द्रव्यों में होता है, अकेले जीव में होता है ऐसा नहीं है। 6 द्रव्यों में होता है, मतलब जीव में भी होता है, जीव में भी पारिणामिक, 6 द्रव्यों में पारिणामिक। जीव को भी ले लिया साथ में। ऐसा नहीं कि 5 द्रव्यों का पारिणामिक तो पारिणामिक और जीव का पारिणामिक परम पारिणामिक, ऐसा अर्थ नहीं लिया। अपितु समस्त पदार्थों में एक पारिणामिक भाव होता है जिसका आश्रय लेकर पर्याय परिणमन किया करती हैं। सूर्य के आश्रय लेकर किरणें उत्पन्न हुआ करती हैं। ऐसे यहाँ पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर के उन सब द्रव्यों की अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न हुआ करती हैं, 6 द्रव्यों की। तो परम पारिणामिक का क्या अर्थ है कि परम शब्द का होता है कल्याण करने वाला। परम मतलब कल्याण, माने हित, माने सुख। परम का अर्थ होता है कल्याण, माने मोक्ष। कि ऐसा पारिणामिक कि जिसका आश्रय लेने से कल्याण होता है, समझा ना। ऐसा पारिणामिक 6 द्रव्यों में पारिणामिक सिद्ध किया, और 6 द्रव्यों में एक ऐसा पारिणामिक ढूंढो कि जिसका आश्रय लेने पर उस जीव का कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ढूंढो विश्व में, लगाओ दिमाग, किसका आश्रय लेने से कल्याण होएगा। जिसका भी आश्रय लेने से कल्याण होएगा वो पारिणामिक परम पारिणामिक होगा।
मैं परम होगा मतलब उसका मोक्ष होगा, हैं? जीव का मेरा जीव, अरे अरहंत भगवान का जीव हो, सिद्ध भगवान का जीव हो, उसमें जो पारिणामिक है वो पारिणामिक है, और मेरे अंदर जो जीव है और वो पारिणामिक है, वो परम पारिणामिक है। क्योंकि मेरा कल्याण मेरे पारिणामिक का आश्रय करने से ही होगा, सिद्ध भगवान के पारिणामिक का आश्रय करने से मेरा कल्याण नहीं होगा। तो जिस तरह कल ज्ञायक शब्द का अर्थ बताया था कि ज्ञायक शब्द का धरने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, वो सौभाग्य सिर्फ मुझे ही प्राप्त है। इसी तरह परम पारिणामिक संज्ञा वाला जो द्रव्य है वो भी मैं ही हूँ, ये शब्द का भी सौभाग्य मुझे ही प्राप्त है, इस विश्व में और किसी को भी प्राप्त नहीं है। विचार कर लेना कि अपना द्रव्य कितना काम का है। कोई भी करोड़पति के पास हम गए कि मुझे मदद चाहिए, उसने कहा ठीक है आज नहीं यार कल देखता हूँ, अच्छा मेरे पास तो कुछ है नहीं व्यवस्था, ठीक है। और किसी लखपति के पास गए कि मुझे मदद चाहिए, तो उसने मदद कर दी। आपके लिए कौन बड़ा? करोड़पति, उसके घर का करोड़पति, तेरे को तो काम नहीं आया ना। तो सिद्ध भगवान बहुत बड़े करोड़पति हैं, सिद्ध भगवान तो अनंतपति हैं, लेकिन मेरे को जो काम आएगा वो मेरा भगवान आत्मा काम आने वाला है, वो काम आने वाले नहीं है। उनका स्वरूप तो ध्यान करने योग्य है। तो ध्यान करने योग्य है का मतलब उनका ध्यान करने योग्य नहीं है, उनके समान अपना स्वरूप ध्यान करने योग्य है। क्या उनका स्वरूप हम जानेंगे तो वैसा का वैसा मेरा स्वरूप है। इसलिए अपन सिद्धों को याद करते हैं कि जिससे उनका हमें स्वरूप जानने में आए। फिर वो यो जान के दर्पण में जैसे देखने पर हमारी सूरत दिखाई देती है, दर्पण में दर्पण नहीं देखते, दर्पण में हम अपनी सूरत देखते हैं। दर्पण देखने के लिए दर्पण नहीं देखते हैं। ये भी भगवान भी दर्पण हैं, अरहंत भगवान सिद्ध भगवान भी क्या हैं? दर्पण हैं। हम उनके दर्शन करते हैं तो यहाँ पर क्यों भूल जाते हैं कि इस भगवान के दर्पण में हम दर्पण देखते रह जाते हैं ना, उन भगवान को देखते रह जाते हैं। ये नहीं देखते कि उन भगवान के अंदर मेरा रूप दिखाई दे रहा है और मैं मुझको देख रहा हूँ। अरहंत भगवान में मैं मुझको देख रहा हूँ, सिद्ध भगवान में मैं मुझको देख रहा हूँ, क्योंकि वो दर्पण है, उसके अंदर मेरा रूप ही दिखाई देता है। इस प्रकार अपने को परम पारिणामिक भाव समझना, और यहाँ पे परम पारिणामिक भाव का पारिणामिक भाव का ही स्वरूप बताते हैं, उसी परम पारिणामिक को सिद्ध करते हैं। देखो 5 भाव कल बताए थे, औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। तो इसके अंदर औदैहिक भाव कल हमने लगाया था किसमें? श्रद्धा गुण की पर्याय में लगा के बताया था। ज्ञान गुण की पर्याय में भी लगा के देख लेते हैं थोड़ा। औदैहिक भाव, ज्ञान गुण की पर्याय का उदय क्या है? माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय। उधर दर्शन मोहिनी का उदय लिया था कल, तो मिथ्या तो आ रहा था पर्याय में ना। गिलास में मिट्टी ऊपर आ गई तो पानी मलिन हो गया था, ऐसे दर्शन मोहिनी ऊपर आया उदय में, तो इधर आत्मा में क्या मलिन होएगा? श्रद्धा गुण की पर्याय, मतलब मिथ्या तो हो जाएगा, सम्यक तो नहीं रहेगा। यही मलिनता है कि वो शरीर और आत्मा को एक मानने लगेगा। अब ज्ञान गुण की पर्याय की बात करें, ज्ञान गुण की पर्याय को मलिन कर, ज्ञान गुण की पर्याय का निमित्त कारण कौन है रोकने में? ज्ञान को रोकने में ज्ञानावरणी कर्म। अब दर्शन मोहिनी की बात करें तो मिथ्यात्व के अंदर निमित्त दर्शन मोहिनी बन रहा था। अज्ञान में निमित्त क्या बनता है? ज्ञानावरणी कर्म। तो ज्ञानावरण पंचाध्यायी में ऐसा कहा कि सिर्फ एक मोहिनी कर्म ऐसा है कि जो परिणति को विकृत बनाता है। मतलब जैसे सम्यक्त की जगह मिथ्यात्व कर दे मलिन, सम्यक्त की जगह मलिन कर दे मिथ्यात्व। दूसरे जो प्रकृतियां हैं ज्ञानावरणी आदि घातिया की, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इनके उदय से कभी भी मलिनता नहीं आती। ये मलिन नहीं, सिर्फ मोहिनी एक ऐसा है कि जो
मलिन करता है, वो मिट्टी घुल गई ऐसी है। ज्ञानावरणी का उदय आएगा तो अपने ज्ञान की पर्याय मलिन नहीं होती, क्या होती है? रुकती है। ज्ञान रोकता है, अवरोध करता है। दूसरे ये कर्म अवरोधक हैं, विपरीत करने वाले नहीं। तो ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय आया तो अज्ञान हुआ। अज्ञान, अज्ञान का मतलब क्या? प्लस ज्ञान, माने नहीं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान, इसका नाम अज्ञान। तो ये जो अज्ञान है, हमको भी अज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन सा? ओदैक भाव। कौन सा? मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान ओदैक नहीं है। मिथ्या ज्ञान कौन सा है? छायोपशमिक। समझ में आया? जो मिथ्या ज्ञान होता है, सात तत्वों के नहीं जानने रूप, या पर को स्व के रूप में जानने रूप, या ज्ञेय को ज्ञान में मिलाने रूप। ये ज्ञेय को ज्ञान में मिलाने रूप जो अज्ञान हुआ है, इसका निमित्त कारण कर्म कौन है? ज्ञानावरणी है ही नहीं, इसमें मोहनी निमित्त है। मोहनी निमित्त है मतलब मोहनी के निमित्त से मिथ्यात्व हुआ, और मिथ्यात्व के निमित्त से ये ज्ञान के अंदर दोष लग रहा है कि जैसे आंखों पे चश्मा लगा दे काला, तो काला काला दिखने लग जाता है, पीला लगा दे तो पीला दिखने लग जाता है। जगत पीला नहीं है, अभी जगत तो सफ़ेद ही है। जब मोहनी का चश्मा है ये, जैसे ज्ञान के अंदर ये कुछ का कुछ जानने में, सात तत्वों के संबंध में विपरीत जानना होता है। यहाँ पर जो भी ज्ञान के अंदर विपरीतता है, ये सब छायोपशमिक है, औदैक नहीं। ज्ञानावरणी के कारण, उदय के कारण, ज्ञानावरणी के उदय के कारण अज्ञान होता है, न कि विपरीत ज्ञान होता है। और अज्ञान मतलब नहीं है ज्ञान। तो हमको अज्ञान कौन सा चल रहा है? तो अवधि अज्ञान, मन पर्याय अज्ञान, केवल अज्ञान। और मति श्रुत के अंदर जितना जितना ज्ञान हमें नहीं है वो अज्ञान। मति श्रुत में भी हमें बहुत सारी चीज़ें, पटावरणी कर्म का क्षयोपशम होएगा तो पट जानने में आएगा, घटावरणी कर्म का क्षयोपशम होएगा तो घट जानने में आएगा। अब कोहिनूर का हीरा आवरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं होएगा तो हमें कोहिनूर का हीरा जानने में नहीं आएगा। अरे उसका क्षयोपशम हो जाए अंदर कोहिनूर का हीरा जानने के चिंतामणि रतन आवरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो वहाँ पर चिंतामणि रतन अपने ज्ञान में झलकने लग जाएगा। और अंदर ही झलकता है, बाहर का कुछ भी नहीं झलकता। अंदर ज्ञानावरणी कर्म ही से डायरेक्ट झलक जाता है। चिंतामणि रतन अंदर में आपको ज्ञान में झलकने लग जाएगा। और मिथ्या दृष्टि होएगा तो ये समझेगा कि बाहर दिख रहा है, वो अंदर ही, अंदर ज्ञान के पर्याय में ही आकार बना है, और वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से बना है। थोड़ा सा भी प्रयोग करने लग गया ना ज्ञान ज्ञेय के अंदर, ज्ञेयाकारों में और इसमें तो आप समझ लो कि पूरा मार्ग मिल जाएगा। धीरे धीरे त्रिकाली ध्रुव में पहुंच जाएगा ज्ञान, और सम्यक दृष्टि हो जाएगा। त्रिकाली ध्रुव पे उपयोग ले जाकर उसमें अहमपना आ जाएगा, ये मैं हो गया सम्यक दृष्टि। प्रकरण खत्म, परिभ्रमण का अंत यहीं एक क्षण में। ऐसा चमत्कार है, पर क्रम करना चाहिए शुरू का ऐसा कि चिंतन मनन तो शुरू हो। और चिंतन मनन भी कह रहे हैं बहुत दबी आवाज़ में, क्योंकि चिंतन मनन तो सब जहर है, जहर। 189 कलश है जिसमें कहा कि चिंतन मनन विचार धारणा निवृत्ति ये सब विष कुंभ है, जहर का प्याला है, जहर का प्याला। अष्टविधि होए विष कुंभो, विष कुंभ है, जहर का प्याला है। क्यों? क्योंकि विचार जो होता है, विचार, चलो थोड़ा सा विचार पर विचार कर लेते हैं अपन। विचार पर विचार करें। जो विचार होता है कि ओ मैं भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर तो भिन्न है, क्या कहते हैं, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि शरीर मेरा है, ऐसा इसका विचार अंदर उत्पन्न हुआ। कौन से गुण की पर्याय में हुआ विचार? कौन से गुण के पर्याय में हुआ? श्रद्धा गुण के पर्याय में, कि ज्ञान गुण के पर्याय में, कि चारित्र गुण के पर्याय में? ज्ञान गुण के पर्याय में। ज्ञान गुण के पर्याय में जानने रूप हुआ,
और साथ में जोड़े राग है, मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय, उसमें विकल्प भी चल रहे हैं। तो ज्ञान की पर्याय और विकल्प दोनों का मिक्सचर, ये हो रहा है विचार। मिथ्या दृष्टि का विचार में दो चीज का मिक्सचर है। मिथ्या दृष्टि के विचार में सब ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि के विचार में नहीं। मिथ्या दृष्टि जो भी विचार करता है उसमें दो चीज़ों का मिक्सचर है, दो पर्यायों का। कौन कौन सी? ज्ञान गुण की पर्याय जानने रूप, और चारित्र गुण की पर्याय विकल्प रूप, विकारी पर्याय विकल्प रूप, विकल्प विकल्प विकल्प। तो वो जो मैं शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प अंदर आता है, और ज्ञान के पर्याय में शुद्ध का विचार आता है। ये दोनों का मिक्सचर है। जब तक इस प्रकार विचार करता रहेगा, वह अनादिकाल से जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रहा ऐसा का ऐसा मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। कहीं सम्यक्त की किरण निकलने वाली नहीं है। कैसे निकलेगी? कि उन दो चीज़ों के मिक्सचर में से अलग अलग करो, न्यारा न्यारा करो, कि उसमें राग को अलग छांटो और ज्ञान को अलग छांटो। राग का ज्ञान हुआ और ज्ञान में ज्ञान जो हुआ वो राग में से नहीं हुआ, वो ज्ञान अंदर ज्ञान गुण में से आया, और ज्ञान के पर्याय या ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से आई। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थव्यवस्थापयति। अपने स्वावरणी कर्म के क्षयोपशम से या तत्समय की योग्यता से ये अपना ज्ञान कितने ज्ञेयों को जानता हुआ प्रकट होना है, वो उसकी व्यवस्था वह स्वयं करता है। तत्समय की योग्यता उसकी व्यवस्था करती है कि कितने ज्ञेयों को जानता हुआ प्रकट होना। ज्ञेयों से तो ज्ञान हो नहीं रहा, फिर ये ज्ञान में ये ज्ञेय कहाँ से आ रहे, कौन से आएंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो तत्समय की योग्यता करेगी, बाहर के ज्ञेय ज्ञान की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो पूरा प्रकरण है ज्ञान का। उधर नहीं ले जाते हुए मैं इधर सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ज्ञान को अलग छांटना, राग को अलग करना, बस ये काम में जुट जाओ तो सफलता मिलेगी। ज्ञान और राग जुदा है, ज्ञान और राग जुदा है। गुरुदेव का एक प्रवचन सुना निहाल भाई सोगानी ने, और रात भर समिति, सोनगढ़ की समिति के कमरे हैं, उसमें जाकर बैठे और बस राग ज्ञान जुदा है करते करते करते, ज्ञान को अलग छांटते छांटते सुबह होते होते राग भिन्न पड़ गया और ज्ञान स्वभाव आत्मा अलग हो गया, और उसमें मैंपना आ गया, सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दर्शन लेकर उठे सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे बैठे थे, सुबह 4 बजे तक बैठे रहे, और राग ज्ञान जुदा है जुदा है। और राग मेरे में अंदर कहाँ है, तो भिन्न पड़ा है, और उत्पन्न होता हुआ राग ही समझ में नहीं आ रहा, या तो भेद कैसे करेगा? वह हम सब सिखा देंगे आपको धीरे धीरे कि राग क्या है और ज्ञान क्या है। और सम्यक दृष्टि हो गया तो कितना बेफिक्र हुआ ना वो जीव। मृत्यु तो हो गई, गए यहाँ से, तो क्या डर है? डोरा सहित सुई नहीं गुमती, गिरे चाहे वन भवन। डोरा फिर गया वो अपनी आत्मा रूपी सुई में। यदि सम्यक्त रूपी डोरा पिर गया तो यह आत्मा 84 लाख योनियों में घूमने वाला नहीं है, सुरक्षित रहने वाला है। वो सुई को चिड़िया भी उठा करके और उजालदान पे ले जाके रख देगी, और फिर ढूंढेगा यार सुई कहाँ गई, यहाँ से सुई कहाँ गई, तो धागा लटकता रहेगा ना, अरे वो सुई पड़ी है, क्योंकि वो धागा था, उससे वो सुई पकड़ में आ जाती है। ऐसे ये सम्यक दर्शन वाला जीव कहाँ गया? तो कहीं नहीं गया, 4 गति में, सिर्फ स्वर्ग और मनुष्य में होता हुआ अभी 2-4 भाव में, 8 भाव में, और उत्कृष्ट भाव 15 कहे हैं। उत्कृष्ट में सम्यक दर्शन सहित होने पर उत्कृष्ट में 15 भाव में मोक्ष हो जाता है गारंटी से। और इसके बाद ये यहाँ गुरुदेव ने कहा कि पंचम काल में जो जीव आया है और वो सम्यक दर्शन धारण करता है, उसका तो बहुत जल्दी मोक्ष हो जाएगा। 15 भाव लगे वैसा ही नहीं, 2-4 भाव में मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि यहाँ रत्नकरण सावकाचार्य में लिखा कि पंचम काल अति कराल है। यहाँ जो जीव उत्पन्न हुए हैं तिनके स्वभाव ते ही परिणामों में दरिद्रता हुए है। दरिद्रता परिणाम में हीन पुण्य का उदय लेके आता है। शरीर में बीमारियां भरी होती है, परिणामों के अंदर विषयों की गृद्धता बहुत होती है।
इस प्रकार से इस जीव को भेद ज्ञान करके आत्मानुभूति का कार्य करना महादुर्लभ है। कोई जीव ऐसा होता है, पकता है कि जो भेद ज्ञान करने लग जाता है, तत्व समझने लग जाता है, समझ लो कि उसकी काल लब्धि आ गई होगी, इसीलिए वो ये काम करता है, अन्यथा तो उसको मन ही नहीं लगता है। जिनवाणी छोड़ के चले जाए, इसे मन नहीं लगता है। जिनवाणी को छोड़ के जाना है मतलब पीठ दिखाना। पीठ दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान यहाँ बैठे हैं और अपनी पीठ दिख गई, लग गई तो दोष आ गया, ये पीठ का अर्थ नहीं होता है। पीठ का अर्थ ये होता है कि जिनवाणी सुनने आया, उसको थोड़ा ऐसा लगा कि अरे यार अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसा ये अपने बस की बात नहीं है और कोई दम नहीं है, और उठ के वो पलट के जाने लगे। ये पलट के जाएगा, इसका नाम है पीठ दिखाई। जिनवाणी को पीठ दिखाई, इसका अर्थ ये है कि अब अनंत काल संसार में घूमेगा, अनंत काल संसार, ये है पीठ दिखाना। भगवान का अनादर करना, इसका नाम है पीठ दिखाना। जिनवाणी का अनादर क्या है कि जिनवाणी को पढ़ना नहीं चाहना, यही है अनादर। उसको ऐसे नहीं माथे पे रखने का नाम आदर और नीचे यहाँ रख दी तो मतलब अनादर, ऐसा नहीं है कुछ। सिर्फ पढ़ने की इच्छा करना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये है उसका आदर। जितना तुम स्वाध्याय करोगे उतना आदर हो रहा है, और जितना स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं उतना अनादर हो रहा है प्रति समय, और ज्ञानावरणी कर्म बन भी रहा है उससे, स्वाध्याय नहीं करने से। तो उन दो में मिक्सचर में से ज्ञान को अलग छांट कर ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेना, ये जरूरी है। विचार वाली बात बताई, विचार में भी बड़ा दक्ष होना चाहिए, और जिनवाणी सुन करके विचार जरूर करना चाहिए। पूर्व भूमिका है ना ये उसमें, और विचार में जो राग आए उससे उपयोग हटाते रहना, ये विचार कहलाता है। भेद करते जाना तो विचार है कि सोचते रहो मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, तो अनंत काल सोचते रहोगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्टाइल बदलना पड़ेगी ना, स्टाइल तो बदली नहीं। जिस तरह विषय कषाय का चिंतन करता था राग के साथ जुड़कर, उसी तरह मैं भगवान आत्मा का चिंतन करता है राग में शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, तो स्टाइल तो वो कि वही है। ये फैक्ट्री की स्टाइल बदलना है कि राग अपने आप उत्पन्न होते हुए नजर आना, ज्ञान में मिलना नहीं। ज्ञान अपना शुद्ध है और वो ज्ञान के साथ अभेद भगवान आत्मा है, इस तरह से वो अपने को जानेगा। तो ये स्टाइल बदली चिंतन करने की। द्रव्य में बैठ करके और पर्याय को देखना, पर्याय के में बैठ कर द्रव्य का चिंतन करे तो अनंत काल करता रहे, कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आया ना? पर्याय में बैठ के द्रव्य का चिंतन नहीं, द्रव्य में बैठ कर देखो पर्यायों को, चाहे श्रद्धा की पर्याय हो, ज्ञान की पर्याय, चारित्र। मेरी पर्याय में इतना ऐसा चारित्र चल रहा है, इतना अचारित्र चल रहा है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को कितना चारित्र चलता है और कितना अचारित्र चलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कितना तो सम्यक चारित्र चलता है और कितना मिथ्या चारित्र चलता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को मिथ्या चारित्र होता ही नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वाला हो तो उसको मिथ्या चारित्र होता है कि नहीं होता? विषय भोग का भाव होए, कमाने धमाने का भाव हो, तो वो मिथ्या चारित्र है कि नहीं? अचारित्र। सम्यक दृष्टि के जो ये दोष हैं, पाप भाव वाले, पुण्य भाव वाले को तो वो उसको व्यवहार से चारित्र बोलेंगे, शुभ भाव को बोलेंगे क्या? व्यवहार चारित्र। निश्चय से अचारित्र, व्यवहार से चारित्र, सम्यक चारित्र। व्यवहार से सम्यक चारित्र कौन से भाव को? शुभ भाव को। उसका जो अशुभ भाव चल रहा है उसको अचारित्र। दूसरा नाम क्या है उसका? चारित्र में कमजोरी, चारित्र में कमजोरी। तीसरा नाम क्या है? अस्थिरता। अस्थिरता कहो, चारित्र में कमजोरी कहो, या अचारित्र कहो। इस प्रकार से अलग अलग तरह। अब ये इन तीनों पर्यायों के ऊपर घुमाएंगे ना, तो ये ओपसम क्षय उदय, इन चार के अंदर घूमते जाओ, चिंतन करते जाओ, तो बहुत माल निकलते ही चला जाएगा, निकलते ही चला जाएगा। ये अब आपका काम है, खूब विचार करो। ये एक तरीका मालूम पड़ गया आपने को कैसे चिंतन करना। अज्ञान का उदयिक ज्ञानावरणी के उदय से होता है। कौन से गुण स्थान तक चलता है?
तो वो अज्ञान 21 प्रकार के उदयिक भाव हैं, उसमें एक अज्ञान नाम का उदयिक अज्ञान, वो कौन सा गुण स्थान तक चलता है? 12वें तक। अर्थात कि 12वें गुण स्थान वाला भी अभी क्या है? अज्ञानी है। छद्मस्तता मतलब अज्ञानता। इसमें मान की बात चलती है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि जिस जीव को जितना कम ज्ञान होता है तो उसको लगता है कि मेरे बहुत ज्ञान है। क्या उसको क्या लगता जाता है कि मेरे को बहुत ज्ञान हो गया। अभी 1 2 6 डाला पढ़ ले, रत्नकर्ण सावकाचार पढ़ ले, थोड़ी समय सार की गाथाएं पढ़ ले, मोक्षांत प्रकाशक पढ़ ले, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान हो गया। और जैसे जैसे इसका ज्ञान बढ़ता जाता है, इसको ऐसा लगता जाता है कि ज्ञान कम होते जा रहा है, मेरा तो बहुत ज्ञान कम है, बहुत कम ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है। और जब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि 4 ज्ञान का धनी बन जाता है, गणधर देव हो जाए, तो वो कहते हैं कि कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ मेरा ज्ञान, कहाँ सिंधु जितना केवल ज्ञान और बिंदु जितना मेरा ज्ञान, क्या करना इसका अभिमान। क्योंकि 12वें गुण स्थान तक अज्ञान नाम का उदयिक है। मैंने केवल ज्ञानावरणी का उदय चल रहा है ना, तो उदय से क्या होएगा? अज्ञान। देखो, ज्ञानावरणी के उदय ने ज्ञान की पर्याय को बिगाड़ा, मेला करा के नहीं करा? मेला नहीं किया, क्या किया? अवरोध किया, रोका। रोका क्या रोका? केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, बस। केवल ज्ञानावरणी कर्म ने क्या किया? केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने दे रहा है, रोक दिया। ऐसा नहीं किया कि ज्ञान को दूषित कर दिया। ज्ञान को दूषित कौन सा कर्म करता है? मोहिनी। मोहिनी का अकेले एक मोहिनी का काम ऐसा है कि वो दूषण करता है। अब यहाँ पर 5 भावों के अंदर जो पंचम पारिणामिक भाव है, उसके लिए अंतिम पैराग्राफ है, ये देखिए 17 पेज। वहाँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो पारिणामिक भाव है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है। उसकी शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा है और वह बंध मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहित है। जो शुद्ध पारिणामिक भाव की संज्ञा है, पारिणामिक भाव 2 प्रकार के, एक शुद्ध पारिणामिक भाव और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। शुद्ध पारिणामिक भाव कितने? 1। अशुद्ध पारिणामिक भाव कितने? 3। अभी चलेगा, और इसका अगला पैराग्राफ आने वाला है। शुद्ध पारिणामिक भाव कितना? 1। अशुद्ध पारिणामिक कितने? 3। तो पहले कितने पारिणामिक होते हैं? अब शुद्ध अशुद्ध मत लगाओ, पारिणामिक कितने? 3। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवा भव्या भव्यत्वानि च। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये 3 प्रकार के पारिणामिक भाव होते हैं। इन 3 पारिणामिक भाव में ये भव्यत्व अभव्यत्व, ये हम जो अशुद्ध पारिणामिक बताएंगे ना, तब समझाएंगे कि अभव्यत्व क्या होता है और भव्यत्व क्या होता है, अगले पैराग्राफ में आएगा। अभी हमें अशुद्ध पारिणामिक भाव बताने का ये पैराग्राफ नहीं है, ये शुद्ध पारिणामिक भाव बताने का पैराग्राफ है। क्योंकि क्लास चल रही है ना, तो अक्षर अक्षर चलाना जरूरी है, नहीं तो ये गाथा का जो मर्म है वो हृदयंगम कैसे होगा। क्योंकि हंसाने वाली बात तो अपने पास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हंसाना है नहीं, ये हंसाने की क्या ज़रूरत है। एक भाई साहब आए कि आप बहुत ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म बात करते रहते हो, थोड़ा बहुत हमारा मनोरंजन भी कर दिया करो बीच बीच में। मैंने कहा वो बात करते हो यार, मनोरंजन करते हो, तुम्हारी दुकान काहे की?
कि हमारी दुकान तो सोने चांदी की। अच्छा सोने चांदी की, तो तुम ऐसा करो थोड़ी दुकान के अंदर साग भाजी भी रख लिया करो। तो बोला कि अच्छा साग भाजी रख लिया करें, तो हम कोई काछी कूंजड़े हैं जो साग भाजी रखते फिरें? तो हमने कहा कि हम अमिताभ बच्चन हैं जो तुम्हारा मनोरंजन करते फिरें। अरे मनोरंजन करना, मनोरंजन तेरे को पसंद होता तो तू सिनेमा में बैठता। दुकान भूल गया है। ये दुकान यहाँ पर आत्म कल्याण करने की दुकान है। यहाँ आत्म कल्याण कैसे हो ये भावना भा, मनोरंजन कैसे हो ये भावना मत भा। वो दुकान में वहाँ पे सिनेमा में बोर हो गया अच्छी तरह से। जब जाकर के तू यहाँ आया है ना शिखर जी यात्रा करने, सब दूर से थक गए होकर निराश, सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये सिद्धों की शरण में आए अपन, सारे जगत से उदास होकर आए कि नहीं आए? तो अब यहाँ जगत की क्या भावना भाना? ये भावना भाना कि मेरा हित कैसे हो, और उसमें सरल कठिन कुछ नहीं। मेरे को तो ये पारिणामिक भाव बता रहे हैं इससे कल्याण होता है, तो मेरे को पारिणामिक भाव समझना, क्योंकि मैं खुद ही पारिणामिक हूँ और अनादि से हूँ, और उसमें फिर मगन होना। अभी तो समझना मतलब कि वो बात बताई कि पटरी पर गाड़ी आ गई, उसके बाद गाड़ी कितनी धीरे चले, गाड़ी कितनी धीरे चले तेज चले महत्वपूर्ण नहीं है। गाड़ी में स्पीड कम हो कि ज़्यादा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। पटरी पर होना चाहिए, न केवल पटरी पर होना चाहिए पर उसकी सही दिशा होना चाहिए। नहीं तो विदिशा की ओर गमन करेगी तो दिल्ली दूर होती चली जाएगी। अब अपनी दिल्ली दूर नहीं है, अब अपनी दिल्ली नज़दीक है। कब? क्यों? क्योंकि सही दिशा की ओर अपनी गाड़ी बढ़ रही है। तो शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो पारिणामिक भाव है, क्या शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला, तीन पारिणामिकों में देखो, भव्यत्व पारिणामिक को छोड़ दो, अभव्यत्व पारिणामिक को छोड़ दो, ये तो पर्यायार्थिक नय के विषयभूत हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय, अशुद्ध पारिणामिक हैं और पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। समझ में आया? और शुद्ध द्रव्यार्थिक नयों की बात अभी हाल आने वाली है, मैं नय अभी नहीं ला रहा, आ रहा थोड़ा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से नय क्या होता है? द्रव्य और पर्याय, दो चीज़ बताइए यहाँ पे। 5 भाव में 4 भाव पर्याय और 1 भाव द्रव्य। तो अपने उपयोग को अपने द्रव्य की तरफ घुमाना, द्रव्य की तरफ घुमाना, ये द्रव्यार्थिक नय, और अपने उपयोग को पर्याय की तरफ घुमाना, पर्यायार्थिक नय। सिंपल है। टार्च है तो टार्च को पर्याय की तरफ लगाना कि द्रव्य की तरफ लगाना? कहीं भी लगाओ, पर्याय की तरफ लगाओगे तो अपना वो ज्ञान टार्च क्या कहलाएगी? पर्यायार्थिक नय। और वही ज्ञान की टार्च को अपने गायक की तरफ लगाए, त्रिकाली ध्रुव की तरफ, अनादि अनंत अखंड चैतन्य पिंड की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा ज्ञान हमारा? द्रव्यार्थिक नय। और कोई बात है, थोड़ी कठिन बात नहीं है कुछ भी। नय बहुत सरल चीज़ है। नए शब्द कठिन है, लेकिन ज्ञान की पर्याय के द्वारा जो जानने का एक तरीका है, एंगल है, दृष्टिकोण है, उसका नाम नय है। दृष्टिकोण कि मुझे द्रव्य जानना है कि पर्याय जानना है। हमारे देखो, एक सूर्य होता है और एक दीपक होता है। सूर्य होता है और दीपक होता है। जब सूर्य का उदय हो तो इस कमरे के अंदर अपने आप ही इतना प्रकाश हो जाता है कि सब कुछ दिखता है। प्रमाण को सूर्य कहा और नय को दीपक कहा, ठीक है ना? सब अपने आप ही दिखता है प्रमाण में। केवल ज्ञान में तो लोकालोक ही दिख रहे हैं, तो अपना त्रिकाली ध्रुव भी दिख रहा है और पर्याय भी दिख रही है। तो इधर से उधर, उधर से उधर घुमाने की जरूरत ही नहीं, टार्च जैसा सूर्य है, ठीक। लेकिन नय होता है वो दीपक की तरफ। अब अंधेरा हो गया बिल्कुल चारों तरफ, सूर्य चला गया, प्रमाण नहीं, केवल ज्ञान प्रमाण तो हमारे पास है नहीं। तो फिर हमको क्या काम करना पड़ा? ज्ञान थोड़ा सा श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान में नए होते हैं। तो श्रुत ज्ञान द्वारा
वह अपने उपयोग को, श्रुत उपयोग को, वो एक दीपक की तरह है, टार्च की तरह। वो इस इतने बड़े विशाल कमरे को देखना है तो कैसे देखे? तो सब तरफ घुमाना पड़ेगा। इधर इस कोने को देखेगा, इस कोने में दीपक लगाएगा, फिर इस कोने पे लगाएगा, फिर तिजोरी में लगाएगा, फिर टेबल कुर्सी पे लगाएगा, फिर इस प्रकार से सारा कमरा देख लेगा। इसको कहते हैं कि दीपक से काम चला लिया। जब सूर्य के प्रकाश में 1,000 के नोट की 100 की गड्डी, यानी 1 लाख की एक गड्डी, उसको सूर्य के प्रकाश में गिना तो कितने नोट आए उसमें? 100। और सूर्य चला गया। अब दीपक के प्रकाश में गिना तो कितने आएंगे? 100 आएंगे। इतने कम प्रकाश में गिनो तो भी काम, मतलब कम प्रकाश से भी अपना काम चल सकता है ना। और 100 के 100 गिनती में आएंगे, 99 नहीं आएंगे। अपने पास ज्ञान कम है, सूर्य का प्रकाश जैसा ज्ञान नहीं है और मंद ज्ञान है, तो इन नए ज्ञान द्वारा हम भी उस आत्मा का पूरा अस्तित्व का ज्ञान कर सकते हैं, एक कोना कोना देख देख कर। पर एक जो ज्ञान कोना कोना देखता है आत्मा का, कि द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, दोनों को, तीनों को मिलाकर, तीनों को अलग अलग करके, अभेद से भेद से, कर्मोपाधि सापेक्ष से, उत्पाद व्यय सापेक्ष से, भेद विज्ञान, भेद कल्पना सापेक्ष से, फिर उत्पाद व्यय निरपेक्ष से, भेद कल्पना निरपेक्ष से, कर्मोपाधि निरपेक्ष से, कितने एंगल से हम इस आत्मा को जान सकते हैं। जितने एंगल से जानोगे वो तुम्हारे ज्ञान की ताकत चाहिए। जितने एंगल से देखोगे उतने एंगल से वह पदार्थ अलग अलग प्रकार से अपना अस्तित्व बराबर दिखाएगा, क्योंकि कक्ष इतना बड़ा है, ज्ञायक इतना वैभव वाला, इतना विशाल है, तो उसको जानने के लिए नए जरूरी हैं। यह नए कितने नए क्या होते हैं? यावन वयन विकल्पा तावन नया, श्रुत विकल्पा नया। नए की परिभाषा है अपने को सरल में इतना ही समझना, जानने का एक ढंग, तरीका, उसका नाम नए है। अब ये उपयोग नए बनाओ, इसको दीपक बनाओ, नए को दीपक बनाओ। द्रव्य पर्याय में से पर्याय को करो गौण और द्रव्य को करो मुख्य। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। कौन कर रहा है ये काम? त्रिकाली ध्रुव विचार कर रहा है, ज्ञान की पर्याय विचार करिए। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, तो पर्याय तो पर्याय है, ध्रुव क्यों मानेगी? ये ऐसी बात है कि पत्नी होती है, वो अपने पति में इस प्रकार एकत्व करती है कि पति है सो मैं हूँ। पति के अस्तित्व में इस प्रकार अहम करती है कि ये पति है सो ही मैं हूँ। तो तू भी तो कुछ है, पत्नी भी तो कुछ है। पत्नी कहती नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, पति है वही मैं हूँ। ऐसी ये पर्याय, श्रद्धा की पर्याय पतिव्रता पत्नी की तरह है। जो श्रद्धा की पर्याय कहती है कि मैं पर्याय नहीं हूँ, तो कौन बोलता है ये? पर्याय। पर्याय कहती है मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं तो ये द्रव्य त्रिकाली ध्रुव है, ये मैं हूँ। इस प्रकार त्रिकाली ध्रुव में अपना अस्तित्व करती है, मैं पना करती है। झूठ नहीं हुआ, क्योंकि यदि वो पत्नी ये कह दे कि मैं भी कुछ हूँ और तुम भी कुछ हो, तो क्या तू भी तू है और मैं हूँ, तो तू मैं चालू हो जाएगी। तू और मैं चालू करना है क्या? तू मैं करना है क्या? ये श्रद्धा का स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि वो उसका जो द्रव्य है खजाना अनंत अनंत गुणों का, उसमें उसका कब्जा करना, उसके अंदर अहम करना, यही उसका काम है। जो प्लाट होता है ना, प्लाट, तो बड़े बाप दादा का बहुत बड़ी ज़मीन थी, बहुत प्लाट वगैरह खूब काफ़ी था माल उसके पास क्या। लेकिन कभी देखा तो बम्बई में कुछ प्लाट थे, तो उस पर किसी दूसरे झुग्गी झोपड़ी वाले ने कब्जा कर लिया, और किसी दूसरी जगह जयपुर में प्लाट थे तो उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। क्या गलती है? उसका माल उसका है कि नहीं है? माल उसका है कि नहीं? दूसरे कब्जे करते फिर रहे हैं। करेंगे तो क्या माल उसका नहीं, खुद का मालिक नहीं है क्या? है मालिक, परंतु मालिक होने से काम नहीं चलता। उसका वो क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्री कराना पड़ती है। रजिस्ट्री तो कराओ, कब्जा करना पड़ता है। कब्जा लो, कब्जा ना रजिस्ट्री करा लो अपने नाम से, फिर कोई खतरा
नहीं है। ऐसे यहाँ भगवान आत्मा किसका है, ये त्रिकाली ध्रुव किसका है, मेरा। अनादि से है कि नहीं है, सम्यक दृष्टि का भी है, मिथ्या दृष्टि का भी, सबका है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के जो माल है उस पर कब्जा नहीं है, तो एक कब्जा और कर ले इसमें, तो तेरा माल तेरे लिए सुरक्षित हो जाएगा, तेरे काम आना शुरू हो जाएगा, तो मालकियत शुरू हो जाएगी। इस जन्म से ही उसकी उपलब्धि चालू, स्टार्ट, फैक्ट्री स्टार्ट, प्रोडक्शन प्रारंभ, अतीन्द्रिय आनंद 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 चालू, और बढ़ते 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 अनंत हो जाएगा। अनंत आनंद, अनंत सुखामृत सागर धीर। सिद्धों को कितना आनंद है, एक समय की पर्याय में अनंत आनंद है। समुद्र के समुद्र जितना आनंद है, कितना फर्क आनंद में। चौथे गुण स्थान वाले को कितना आनंद, बिंदु जितना। पंचम गुण स्थान वाले को कितना आनंद, नदी जितना। छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनि राजों को कितना आनंद, झरने जितना। समझ में आया। और अरहंत भगवान को कितना आनंद, समुद्र जितना। ये आनंद, ये बढ़ता, क्वांटिटी ऐसी बढ़ती है। लेकिन ये बिंदु जितना आनंद आवे यहाँ पे अपने घर गृहस्थी वालों को आत्मानुभूति में, वो बिंदु जितना जो आनंद आया, वो उसकी जो क्वालिटी है वो वैसी है कि जैसे सिंधु वाले को आनंद आ रहा है, उसमें कोई अंतर है नहीं। इसलिए क्वालिटी अपेक्षा से समान है सभी के आनंद, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से अंतर है, और उस हिसाब से गुण स्थानों के अंतर हैं। जो क्वांटिटी के अंतर सारे चाहिए। तो यहाँ शुद्ध पारिणामिक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कि अपने उपयोग को अशुद्ध से हटाओ। वो शुद्ध से माने भव्यत्व पारिणामिक से, अभव्यत्व पारिणामिक से, इधर से उपयोग हटाओ। और अभव्यत्व पारिणामिक तो होएगा तो उसका उपयोग हटाने का काम बनेगा ही नहीं उससे। भव्यत्व पारिणामिक वाला जो जीव है वह स्वयं वो भव्यत्व पारिणामिक से उपयोग हटाता है, पर्याय आश्रित पना छोड़ता है, और अपना उपयोग को कहाँ लगाता है, शुद्ध द्रव्य में, परम पारिणामिक में। तो वो पारिणामिक का अवलंबन लेने से वो ज्ञान, वह नए, कौन सा नए नाम पाता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नाम पाता है। शुद्ध द्रव्य का अवलंबन करने से शुद्ध नाम मिला, नए को भी शुद्ध नाम मिला। और अशुद्ध का अवलंबन करने से अशुद्ध नए, नए को अशुद्ध नाम मिलता है। तो ये ज्ञान को शुद्ध नए का, अशुद्ध द्रव्य का अवलंबन कराना चाहिए। तो कैसा है वो शुद्ध द्रव्य के आश्रित, शुद्ध नए के आश्रित यह पारिणामिक भाव कैसा है कि निरावरण है, निरावरण है। वो निरावरण नहीं है, निराबाध है वो। फिर जब कुछ का कुछ नहीं बोलने, वो तो निराबाध है, निरावरण थोड़ी। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान निराबाध गुण सिद्ध के। निराबाध आएगा, यहाँ निरावरण चल रहा है, निराबाध की बात नहीं चल रही। यहाँ जो आत्मा है अभी वह निरावरण है ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध भगवान निरावरण कि मैं निरावरण? सिद्ध भगवान आवरण सहित, जो कर्म के आवरणों को हटकर के प्रकट होता है। कर्मों के आवरण हो पहले, और जैसे ज्ञानावरणी कर्म हो पहले, और तो वो हटता है, और जो निरावरण होता है ज्ञान, तो छायिक नाम पाता है, छायिक भाव हो जाता है। और मैं कौन सा भाव हूँ? पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव त्रिकाल निरावरण होता है, नया निरावरण नहीं होता। केवल ज्ञान होता है वो तो नया निरावरण हुआ, निरावरण हुआ ना। अभी पहले आवरण सहित था ज्ञान, अब निरावरण हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, प्रकट हुआ।